हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि एपी में अगर ए दिया गया है, डी दिया गया है, तो ए एन का भी वैल्यू दिया गया है, तो एन और एस एन का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया रहता है उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, पहले एक्सरसाइज लिख लें हम। आपका एक्सरसाइज कितना हो गया, 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 1। इसमें किसका वैल्यू दिया, ए का मान दिया गया कितना 5, डी सार्व अंतर होता है जो 3 दिया गया है, एंड ए एन जो होता है वह पद जो है कितना दिया गया 50 दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ए एन से एन का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए एन का तो वैल्यू आपको दिया गया है 50, ए का वैल्यू हो गया 5 प्लस एन तो दिया नहीं है, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू आपका है 3। इससे हम क्या करते हैं, 50 हो गया, इधर माइनस, ये जो प्लस में है तो इधर इक्वल के इधर आके माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे बच गया एन माइनस 1 इंटू 3। माइनस कीजिएगा तो आएगा कितना 45, और यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 45/3 लिख सकते हैं, इक्वल में ये हो जाएगा यहाँ पर एन माइनस 1, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड करने पर कितना वैल्यू देता है आपको, 15 आ गया, बराबर एन माइनस 1। इसलिए एन बराबर कितना हो गया 15 है, इक्वल के इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 बराबर 16। इस तरह एन का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन बोला था कि एन निकालना है, एन का वैल्यू निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। और इसी में बोला है कि एस एन निकालना है, तो एस एन का फार्मूला कितना होता है, एस एन बराबर होता है n/2, एक चीज n/2, और उसके बाद हो जाएगा a प्लस एल। एल जो है यहाँ पर लास्ट नंबर है, तो एस एन कितना है 16 है, तो यहाँ पर एन की जगह पर 16/2 लिख देंगे। ए का वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिख दिए। एल कितना दिया गया है, एल है 50, तो 50 लिख दिए। यह कट जाएगा 8 बार में, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ लेंगे तो 55। 55 में इसमें 8 से मल्टीप्लाई, 8 × 5 = 40, 4 8 × 5 = 40 और 44, इतना जो हो गया आपका आंसर आ जाएगा। यह हो गया क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ए का वैल्यू, मतलब प्रथम पद दिया गया है जो 7 है। 13वां पद का वैल्यू कितना दिया गया है 35 दिया गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि डी निकालिए, अर्थात सार्व अंतर निकालिए। डी का वैल्यू ज्ञात करना है, डी बराबर व्हाट, एंड उसके बाद कितना हो गया S13 का वैल्यू हमें निकाल के दिखा देना है। S13 और डी का वैल्यू हमें निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो इस यहाँ पर ए जो 13 है, A13 को a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया गया है 35 दिया गया है। ए का वैल्यू कितना है 7 है, अब प्लस ए हो गया आपका 14, डी इतना हो जाएगा। यहीं से हम क्या करते हैं, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ 35, इधर आके यह माइनस हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा कितना 14, डी। 35 में से 7 गया तो आपका हो गया 28, और यहाँ पर कितना है जी, यहाँ पर आपका हो गया 12 डी। ठीक है, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 28, नीचे में 12 हो गया, इसको कटाइए तो कितना हो गया 7, 3। तो इस तरह डी का वैल्यू हमें मिल गया। जब डी का वैल्यू हमें मिल गया, फर्स्ट यही निकालना था, डी निकालना था। अब निकालना है हमको S13 को निकालना है। लास्ट पद हमें मेरे पास दिया गया है, तो क्या होता है n/2 होता है प्रथम पद और प्लस लास्ट पद होता है। तो यह हो गया 13/2। ए का वैल्यू कितना दिया गया है 7, प्लस एल का वैल्यू कितना है 35। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे 13/2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जी 42 आ जाएगा। 42 को 2 से कटाइए, 21 बार में कटेगा। अब क्या कीजिएगा 13 गुना 21 कीजिए, कितना आता है 13 कम 13, 13 का 3 हासिल 1, 13 गुना 26, 127, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम इसका थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन थर्ड में क्या क्या दिया गया उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ए का वैल्यू दिया गया है कितना, क्वेश्चन नंबर थर्ड ए बराबर दिया, सॉरी ए नहीं दिया गया, ए 12 दिया गया है कितना 37, एंड डी सार्व अंदर का वैल्यू कितना दिया गया है 3। निकालना क्या है, हमें प्रथम पद निकाल के दिखाना है और दूसरा S12 का वैल्यू हमें निकाल के दिखाना है। प्रथम पद और S12 का वैल्यू निकाल के दिखाना है। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद हम क्या करते हैं A12 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या A + 12 - 1 × D। ठीक है, A12 का तो मान दिया गया है 37 बराबर A का वैल्यू कितना है नहीं दिया गया, निकालना है A + D का वैल्यू दिया गया है तो ये कितना हो जाएगा जी, इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना है 11 और D का वैल्यू कितना है 3, तो 37 A प्लस ये हो गया कितना 33। तो A का वैल्यू जब निकालेंगे तो 37 - 33 कर देंगे तो ये A के इक्वल हो जाएगा, या प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना वैल्यू दे दिया आपका 4 दे दिया है। इस तरह A का वैल्यू कितना हो गया 4, एक तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, A निकाल लिए तो S12 निकाल के दिखाना है। तो N/, क्या होता है 2, A + L होता है, ये L इसलिए लगाते हैं कि लास्ट पर दिया गया है। तो 12/2, A का वैल्यू कितना है 4 प्लस L का वैल्यू कितना है 37, इसको कटाइएगा 6 आएगा। इन दोनों को हम क्या करते हैं दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना 41 हो जाएगा। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 एकम 6, 6 चौका 24, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया, यह आपका आंसर निकल गया। S12 का वैल्यू जो निकालना था यह S12 का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी का हम 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या क्या दिया गया है। 4 में A3 का वैल्यू दिया गया है 15 एंड S10 का वैल्यू दिया गया है 125। निकालने के लिए क्या बोलता है कि D बराबर वाट एंड A10 बराबर वाट, यही निकाल के दिखाना है हमें। चलिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लें, हल A3 बराबर 15 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या A3 बराबर A + 3 - 1 × D। यहाँ पर A3 का वैल्यू है 15 बराबर A + 2D हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। क्या करते हैं इसको समीकरण हम फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा कौन सा वैल्यू दिया गया है SN। SN का जो वैल्यू दिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है N/2 2A + N - 1 × D दिया गया है। लेकिन S10 का वैल्यू दिया गया, S10 का वैल्यू दिया गया तो 10/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 A का तो वैल्यू दिया नहीं तो A का A ही रहेगा, A का वैल्यू नहीं दिया है तो A का A रहेगा प्लस इसमें से 10 - 1 और D का वैल्यू दिया है क्या नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो D का D ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं। इसको कटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100, इसका वैल्यू 125 दिया गया, यह कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया। और इन दोनों को हम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा देखिए, तो इन दोनों को हम कर लेते हैं तो 2A + 9D हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यह मल्टीप्लाई में इधर है तो इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा तो 125/5 हो जाएगा बराबर 2A + 9D होता है। ठीक है, इसको कटा लीजिए तो कितना वैल्यू देगा 25 दे देगा। इसको कर लीजिएगा तो क्या दे देगा आपको
इसको कर लेते हैं तो दे दिया 2a+9d। इसको हम ले लेते हैं समीकरण सेकेंड, हम इसको ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण ए को 2 से हम गुना करके देखते हैं। समीकरण ए को 2 से हम गुना कर लेते हैं। सबसे पहले हम समीकरण को इक्वल करेंगे, दोनों समीकरण लिखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से। और समीकरण ए कितना है पहले देखिए तो। पहले समीकरण ए 15 बराबर a+2d, और समीकरण सेकेंड कितना है 25 बराबर 2a+9d। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक समीकरण ए को हम क्या करते हैं, जो समीकरण 1 है इस समीकरण 2 है, तो उस समीकरण हम ए को करके देखते हैं। इसमें 2 से गुना कर लेते हैं, इसमें 1 से गुना कर लेते हैं, तो कितना दे देगा वैल्यू 30 बराबर 2a+4d, और यहाँ पर इसका हो जाएगा 25 बराबर 2a+9d। यह हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, यह माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर आ गया 5, और ये इसको माइनस कीजिएगा तो -5d, अर्थात d का जो वैल्यू आया 5/-5 कट के -1 है। d का वैल्यू कितना दिया, -1 आया है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब समीकरण ए क्या है, 15 बराबर a+2d है, तो यहाँ पर 15 का 15 हो गया, ए का हमें निकाल लेंगे यहीं से, हाँ डी का वैल्यू -1 दिया है, इसी को पुट करके हमें क्या करना है, निकालना है। तो क्या हो जाएगा 15a, ये हो गया -2, तो कितना हो जाएगा 15 + 2, ए का वैल्यू कितना आ गया जी 17 बराबर ए आ गया, ए का ही वैल्यू निकल गया, कितना आ गया 17। इस तरह हमें क्या निकालना है, a10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a10 बराबर कितना हो जाएगा, a10 का वैल्यू बोला था निकालने के लिए, तो a10 बराबर क्या हो जाएगा, a + n-1 × d होता है, तो 10 है a, यहाँ हो गया 10, ए का ही वैल्यू दिया गया है 17, ए का ही वैल्यू है 17, -1 × d का ही वैल्यू है -1, तो हम क्या कर लेते हैं 17 - 9 कर लेंगे, बराबर कितना आ गया 8। इस तरह ये 10 का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को करके हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दिया गया है पहले देख लेते हैं। डी का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 5 में किसका किसका वैल्यू दिया गया है, इसको हम लिख दिए 5। डी का वैल्यू दिया गया है, डी बराबर है कितना 15 दिया गया है, S9 बराबर कितना दिया गया है 75, ए बराबर वाट एंड A9 बराबर वाट, दोनों को निकालना है, ए बराबर निकालना है और A9 का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू आपको दिया गया है, S9 का वैल्यू आपको दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, S9 बराबर 85 है, तो सबसे पहले S9 बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9/2 और 2a + 9 - 1 × डी का वैल्यू 5 है दिया गया है, इसको हम घेर लिए। ठीक है, S9 बराबर 75 है, इसको 9/2 लिख लेते हैं, तो 9/2 कर लिए, यहाँ पर हो जाएगा 2a + 8 × 5। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ जो है हम क्या करते हैं देख लें, यहाँ 75 बराबर 9/2, 2a प्लस हो गया 40। ठीक है, ठीक, अब ए जो क्या करते हैं,
इन दोनों को हम इधर ला लेते हैं। जैसे 75 गुना 2 अब बटा ए हो जाएगा 9। अब बराबर हम लिख सकते हैं 2a प्लस 40। एक चीज़ और कर सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? दोनों में से 2 हम कॉमन बाद में ले लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 से हो जाएगा, तितिर का 3 से कटाइएगा तो कितना होगा? 3 दूना 6 और 5 तिहाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कितना हो गया? 3a 3a। ठीक है, a बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से इसको भी हम कॉमन कर सकते हैं आसानी से। जैसे 25 गुना 2 अब बटा 3, इसमें से हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो a प्लस 20 बच जाएगा क्या? a प्लस 20 बच जाएगा। यह भाग गुना में है तो इधर जाके क्या क्यों है? गुना में है तो इधर जाके क्या चीज़ में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। यह गुना में है, गुना में तो इधर जाके क्या चीज़ में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो 25 गुना 2 और 2 गुना 3 बराबर a गुना 20 लिख सकते हैं। 2 से 2 कटा दीजिए, यहाँ पर बचा कितना? 25। इस 3 को इधर ला लीजिए तो 3a प्लस कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब इसको इधर से हम माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा? इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3a बराबर इधर ले जाएं, इसको इधर हम ले जाते हैं तो ले जाके देखते हैं कितना हो जाता है। 3a इसको इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? -35। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? -35 बटा 3। इस तरह a का वैल्यू निकल गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव था बट निकल गया। अब a9 का हमें वैल्यू निकालना है तो a9 बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a का तो वैल्यू -35 बटा 3 है, उसको हम रख दिए, प्लस n की जगह पर कितना है? 9 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। तो -35 बटा 3 कर लेते हैं और प्लस 8 गुना 5, मतलब ये कितना हो गया जी? 40 हो गया। तो 35 बटा 3 और प्लस कितना हो गया? 40 हो गया। एलसीएम हम लेके देखते हैं तो 3 आ जाएगा, तो माइनस तो ये 35 हो ही जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 120 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 85। 85 बटा 3, इस तरह जो है 85 बटा 3 आपका आंसर मिल गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम कितना कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या दिया गया है? 6 नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस 6 में Sn क्या वैल्यू दिया गया है? इसमें जो है 6 में a का वैल्यू दिया गया कितना? 2। a का वैल्यू कितना दिया गया है? 2 दिया गया। d का वैल्यू कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। ठीक है, 2 का वैल्यू कितना है? 8 है। Sn का वैल्यू कितना दिया गया है? तो 90 दिया गया है। निकालना क्या है हमें? तो n एंड an का वैल्यू हमें निकाल के दिखाना है। दोनों वैल्यू हमें निकाल के दिखाना है, दोनों वैल्यू हमें निकाल के दिखा देना है। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 यहाँ पर हो जाए कितना? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn का वैल्यू कितना है जी? 90 है। n का वैल्यू तो दिया नहीं है, वो निकालना ही है हमें। 2 a की जगह पर 2 रख दिए हैं, प्लस n का वैल्यू निकालना ही है एंड d का वैल्यू 8 है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं? इसको इधर ला लेते हैं तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? उसको नहीं लाते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं? इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 90 बराबर इसमें से इसको n/2 लिख लो, इधर से देखो तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो गुना 2 कॉमन कर लोगे तो 1 2 बच जाएगा, प्लस n-1 है, यहाँ बच गया 4। हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो 90 बराबर कितना बच गया जी? n2 प्लस n-1 इंटू 4।
अब इसको लिख सकते हैं 90 बराबर n, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 4n - 4। ठीक, 90 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए घट के कितना हो जाएगा 4n², इस दोनों माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2n इसमें से। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब किस फॉर्म में आ जाता है। ये आ गया 4n² - 2n -90, यह आ गया आपका द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है। द्विघात समीकरण में देखिए n² का कोफिशिएंस कितना है 4, तो 4 × 90, 4 × 90 को हम गुना करेंगे तो कितना 9 × 36। इसको इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, इसको इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 360 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर इतना आना चाहिए। तो हम कैसे तोड़ेंगे देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4n² - 20n + 18n, ठीक है, -90 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो गया। ठीक है, इसमें से 4n को हम कॉमन लेंगे तो n - 5 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इसमें से 18 को हम कॉमन ले लेते हैं तो n - 5 यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से तो एक हम लिख देंगे n - 5 को, ये जो बचा है 4n + 18 होते हैं, इसको हम लिख लिए। इस तरह यह निकल गया। अब हम क्या करते हैं, n - 5 बराबर लिखते हैं 0, तो n का वैल्यू कितना दिया 5 दिया, एंड 4n + 18 बराबर 0 दिया गया है, तो 4n बराबर -18 हो जाएगा। n का वैल्यू निकालना है तो -18 बटा कितना हो गया जी 4 हो गया। इसको घटा लो तो कितना -9/2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें दिया है कि n का तो वैल्यू निकल गया, अब an निकालना है। तो an निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, a + n - 1 × d होता है। और a का जो वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना दिया गया है 5 ना। इस 5 को ले, निगेटिव हो गया तो निगेटिव को छोड़ देते हैं, पॉजिटिव को लेकर चलते हैं। तो ये 5 को हम लेकर चलेंगे। हमेशा कोई भी जब 2 वैल्यू देता है ना तो उसमें निगेटिव को हम छांट देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को लेकर चलते हैं, धनात्मक वैल्यू को, ऋणात्मक को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 2 + a का तो वैल्यू है ही 2, इसके जगह पर 5 - 1, और d का वैल्यू 8 दिया ही है, तो 2 + 4 × 8 कर लेंगे, तो 2 + 8 = 32, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 34। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को बना के देखते हैं कि 7 को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या दिया गया है पहले ही बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में a बराबर दिया गया है कितना 8 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, a बराबर 8 दिया गया है। an का वैल्यू कितना दिया गया है, तो an का वैल्यू जो है 62 दिया गया है। ठीक है, एंड sn का वैल्यू कितना दिया गया है 210। निकालना क्या है, तो इसमें से निकालना है n बराबर वाट एंड d बराबर वाट, ये दोनों निकाल के हमें दिखाना है। ठीक है, a का वैल्यू दिया गया, n का वैल्यू दिया गया, sn का वैल्यू दिया गया, a और d का वैल्यू हमें निकाल के दिखाना है। मतलब कि प्रथम पद और सार्वंतर निकाल के हमें दिखाना है। तो सबसे पहले sn बराबर क्या हो जाता है n/2 a + an लिख सकते हैं क्या लास्ट टर्म, इसका वैल्यू 210 दिया गया है। n का वैल्यू कितना है नहीं पता है, तो n/2, a का वैल्यू 8 है, n का वैल्यू कितना है 62 है। ठीक है, अब यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं क्या 210, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 70। इसको कटा लीजिए तो कितना बार 35 बार में कट गया, तो कितना हो जाएगा 210 बराबर कितना हो गया 35n। निकालना में n का वैल्यू, तो 210/35, 35 को कटाइए 6 बार में कट गया। ओके, 6n का वैल्यू तो अब निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, n का वैल्यू निकाल के अब d का वैल्यू निकालना है। d वैल्यू का वैल्यू निकालने के लिए an बराबर क्या लिखते हैं, a + n - 1 × d लिखते हैं।
एन का वैल्यू 62 तो दिया ही है, ए का वैल्यू भी मिल गया, कितना है 8 है, प्लस एन का वैल्यू कितना है 6 - 1, और डी का वैल्यू नहीं है तो इधर कर लेंगे। ठीक है, तो 62 बराबर ए प्लस ये हो गया 5D। अब हम क्या कर लेते हैं, 62 - 8 बराबर 5D, अर्थात इसको हम माइनस करते हैं तो कितना गया 54 बराबर 5D, इसलिए D बराबर हो गया 54/5। कटा देंगे, वैल्यू आ गया आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम कितना करके दिखा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज़ दिया गया है इस चीज़ सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं, उसके बाद कोई भी सॉल्यूशन हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं क्या क्या आपके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि an बराबर दिया गया 4, d बराबर दिया गया आपके पास कितना, d बराबर दिया गया है 2, sn बराबर दिया गया -14, निकालना है n बराबर वाट एंड a बराबर वाट, मतलब प्रथम पद और पदों की संख्या हमें निकाल के दिखानी है। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर ए एन बराबर हम कर सकते हैं a + n - 1 × d। ए एन का वैल्यू है 4, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस n - 1 और d का वैल्यू 2 दिया गया है 4। इसको लिख सकते हैं a प्लस, इसको हम मल्टीप्लाई करके 2n - 2 कर सकते हैं क्या। एक चीज़ इधर आके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर हो गया a + 2n। इसको हम लेते हैं, इधर से हम क्या करते हैं a का वैल्यू निकालेंगे ना, a का वैल्यू हम इससे निकाल लेते हैं, इसलिए a बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 6 - 2n। इसको हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट, 6 - 2n लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर Sn का वैल्यू कितना है n/2, a + an दिया गया है, तो ये कितना है, Sn का तो वैल्यू -14 है, n का तो वैल्यू हमें पता कि नहीं है तो छोड़ देंगे, n/2 लिखेंगे। a का वैल्यू पता है कितना दिया है, तो 6 - 2n प्लस an का वैल्यू कितना है 4। an का वैल्यू कितना है जी, an का वैल्यू दिया गया है 4। ठीक, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -28 हो जाएगा n। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके देखें तो कितना हो जाएगा जी, n तो इंटू हो ही जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो 10 और -2n। यहाँ पर हम लिख सकते हैं -28, यहाँ पर क्या करते हैं 10n - 2n²। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं सजा के लिख लेते हैं, -28 बराबर लिख सकते हैं -n², ये हो गया +10n। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम इधर ला लेते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर आगे पहले लिख ले -n² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ला लेते हैं इधर, इस सब पार्ट को इधर ला लेते हैं तो माइनस का चीज़ तो हट जाएगा, माइनस तो हट जाएगा, तो 2n² हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा 10n, ये तो -28 दिया ही गया है। इसमें से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n² -10 की जगह पर 5n हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो गया 14, बराबर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, n² -5n - 14 बराबर हो गया 0। यह आपको मिल गया द्विघात समीकरण।
और द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम देखते हैं। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो n² यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 7n + 2n - 14 बराबर हो गया 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लीजिए। इसमें से n कॉमन लीजिए तो n - 7, और इसमें से 2 कॉमन लीजिएगा तो n - 7। ठीक है, तो एक बार n - 7 और एक बार कितना हो जाएगा n + 2। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि n - 7 बराबर 0 लिखते हैं तो n का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। दूसरा हो गया n + 2 बराबर 0, तो n के बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, जब n बराबर 7 लेते हैं तो समीकरण अब क्या करते हैं, निगेटिव तो बताएं कि निगेटिव टर्म लेते नहीं है, पॉजिटिव हमेशा लेते हैं। जब n बराबर 7 लेते हैं तब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है, a बराबर दिया गया था 6 और -2n। n का वैल्यू क्या लेंगे, 6 -2, n की जगह पर हम क्या लेते हैं, 7 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 14। तो इसका वैल्यू कितना हो गया -8। इस तरह जो है a का भी वैल्यू निकल गया। अब हमें किसका वैल्यू निकाल के दिखाना है, a का, तो n का वैल्यू निकल ही गया, n का वैल्यू 7 आ गया, a का भी वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 9 में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो क्वेश्चन 9 जो है, क्वेश्चन 9 बराबर a का वैल्यू कितना दिया गया है 3, n बराबर कितना दिया गया है 8, s का वैल्यू कितना दिया गया है 192। निकालना क्या है, d बराबर होता है वाट। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या चीज़ का वैल्यू दिया गया है, sn का वैल्यू दिया गया है। तो sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d होता है। ठीक है, इसका वैल्यू तो यहाँ पर 192 दिया गया है। n का वैल्यू कितना 8 है, तो 8/2 कर लेंगे। a का वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस 8 - 1, और d का वैल्यू नहीं पता है, वही वैल्यू हमें निकाल के दिखाना, तो यहाँ पर d का d लिख लेते हैं। इसको लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो 192 बराबर 4, इसको करेंगे तो 6, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7d। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं कि इधर आके यह इसको डिवाइड कर देगा, 192 को 4 डिवाइड करेगा और यहाँ पर 6 + 7d हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 मिल गया, और उसके बाद कितना मिल गया, 4 चौका 16, 8 चौका 32, तो 6 + 7d। अब क्या करेंगे, 48, या 6 इधर ला जाएगा, क्योंकि अचर एक साइड होता है, अचर एक साइड होता है। ठीक है, बचा इधर 7d। इसको हम माइनस करेंगे तो d का वैल्यू कितना आ गया, इसमें से हम इसको घटाते हैं तो कितना 42 दे दिया, तो 42 बराबर 7d। अब d बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड हो जाता है, 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो d का वैल्यू हमारे पास निकल गया कितना, 6। यही तो वैल्यू कह रहा था हमको निकालने के लिए, जो हमने निकाल ली। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि l का वैल्यू, l मतलब क्या होता है, अंतिम पद है, अंतिम पद 28 दिया गया है। s का वैल्यू कितना दिया गया है 144, और कुल पद अर्थात पदों की संख्या कितनी है 9, ये दिया गया है। निकालना क्या है हमें, तो a निकाल के दिखाना है, a बराबर वाट, a का वैल्यू प्रथम पद निकाल के दिखाना है। तो हम SN वाला फार्मूला लगाएंगे, n + 2 यहाँ पर दिया गया लास्ट पद, तो इस पद का फार्मूला लगाएंगे, 144 लिख देंगे, लास्ट वाला दिया था इसलिए लास्ट वाला ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू तो 9 दिया गया है, तो 9/2, a का वैल्यू नहीं दिया गया, तो a प्लस l का वैल्यू कितना है, l है 28। ठीक है, इधर हम क्या करते हैं, इधर ये आके क्या कर देगा, इसको
इधर ये आके इसको क्या कर देगा, इधर ये डिवाइड में है तो गुना हो जाएगा 144 गुना 2, आई हो गया आपका कितना 9। ओके, बराबर कितना हो जाएगा a + 28। इसको कटा लेते हैं, कटा के देखते हैं कितना बार में कटता है। 9 से कटाइए 144 4, 9 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 एक कम 9, ये हो गया 5, 9 छक 54, अर्थात कितना बार में कट गया 16। तो कितना हो गया 16 × 2 मतलब 16 गुना 2, a बराबर a + 28, यह हो गया 16 दूना 32 बराबर a + 28। निकालना क्या है, इसमें से a निकालना है। तो a जब निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, इसको इधर खेद देंगे 32, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। वैल्यू कितना दे दिया 4। इस तरह क्या हो गया, a का वैल्यू भी हमें, पर इस तरह क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हुआ। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।